वेलकम टू एस्ट्रो विनिशा। जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। आषाढ़ मास आने वाला है और कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये भी सभी जानते, उनका धूप दीप नैवेद्य, उन्हें स्नान कर पुष्प आदि फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत को करने का फायदा ये है या लाभ लगा लीजिए ये होता है कि जाने अनजाने पीपल के वृक्ष को काटने से जो दोष लगता है, इस व्रत को करने से वह दोष इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अगर एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है कि अगर इसे व्यक्ति भूल से भी अगर कोई कर लेता है तो भगवान उसका फल भी अपने पास नहीं रखते, उसे भी दे देते हैं, उससे भी उसका कल्याण होता है। एक प्रकार से अमृत के समान है। जिस प्रकार से अमृत को चाहे लेट कर बैठ कर कैसे भी पी लीजिए, वो अपनी अमरता का कार्य ही करेगा। इसी प्रकार से ही एकादशी व्रत है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसित सब। अब योगिनी एकादशी की व्रत कथा की जहाँ तक बात आती है तो वो इस प्रकार है कि प्राचीन समय में अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक है नाम का माली काम किया करता था। उसका कार्य ये था कि वह रोजाना मानसरोवर से भगवान शंकर जी की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन फूल लेकर जाया करता था। किंतु एक दिन क्या होता है कि वह कामतुर होकर वह अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने लग जाता है और विहार करते करते उसे पुष्प ले जाने में देरी हो जाती है कुबेर के। और जब वह पुष्प लेकर पहुंचता है तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद कुबेर उन्हें श्राप दे देते हैं कि आज तुम्हें पुष्प लाने में अत्यंत देर कर दी, तो इसलिए उसको श्राप देते हैं कि जा तो कोढ़ी हो जा। यहाँ पर जैसे ही कोढ़ी होने का श्राप कुबेर उस माली को देते हैं, वैसे ही वह कोढ़ी हो जाता है, परेशान रहता है। इसका उपाय पूछता है तो वह मार्कंडे ऋषि जी के यहाँ पर जाता है। मार्कंडे ऋषि से जब इसका उपाय पूछता है कि इस श्राप को काटने का कुछ आप उपाय बताइए, तो मार्कंडे ऋषि जी उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं कि अगर योगिनी एकादशी का व्रत जो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में आती है, अगर ऐसा व्रत तुम करते हो बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ, तो यह व्रत करने से तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। है माँ सुनकर वह व्रत आषाढ़ मास में करता है और सभी पापों से मुक्त होकर, उस श्राप से मुक्त होकर वह स्वर्ग धाम को जाता है। तो सभी प्रार्थना करते हैं कि हे एकादशी महारानी, हे विष्णु भगवान, हमारे ऊपर भी, सभी के ऊपर, और जितने सभी व्यूअर्स देख रहे हैं इस कथा को, सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन में सफलता आए, ऊंचाइयां छुए, सुखी रहे, सभी का गृहस्थ जीवन अच्छा रहे, सुखी रहे, तब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी कामना करते हैं भगवान विष्णु जी से और एकादशी महारानी से। इसी के साथ जय श्री राम।